These fucking assholes, these fucking assholes! The fuck is their problem, man? This is... आदि पुरुष सिर्फ एक फिल्म नहीं, भारत के गौरवशाली व सुनहरे इतिहास का अद्भुत सफर है। ओफो! और कितना बेइज्जत कराओगे बाप को बेटा? पता करो जाके कौन हरामी है। 16 जून को 2 मूवीज रिलीज हुई थी, जिसमें से एक को देखकर लगा कि ये ओटीटी की जगह थिएटर्स के लिए क्यों नहीं बनी, और दूसरी को देखकर लगा कि बनी ही क्यों। मेरा सिर्फ एक सवाल है, इस मूवी के मेकर्स ने किसी भी पुराण, उपनिषद, शास्त्रों या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को झांक के भी देखा था? अरे रामायण का अध्ययन करना तो दूर, इनसे इतना नहीं हुआ कि पास में आई किसी भी मूवी या सीरियल्स को ठीक से देख लें। देखो, बदकिस्मती से मैं ये मूवी 16 तारीख को ही देख चुका हूँ। और इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मैं पहला टीजर देख के ही समझ गया था कि ये अब कितनी भी इंप्रूवमेंट्स कर लें, इनके बस की नहीं है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि मूवी कैसी है तो बहुत बुरी है। और इसकी कमाल की बात तो ये है कि आप इससे कितनी भी कम एक्सपेक्टेशंस लेके जाओ, ये आपको उससे भी ज्यादा निराश करके दिखाएगी। तो ये कोई आदि पुरुष मूवी का रिव्यू नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिव्यूज आप लोग पहले देख चुके होंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस टॉपिक पर ऑलरेडी बहुत सारी डिबेट्स हो चुकी हैं और कई लोगों ने काफी अच्छे आर्गुमेंट्स इस मूवी के खिलाफ दे रखे हैं, मगर मेरा ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बातें मुझे कहनी है उनके बारे में और कोई नहीं बता रहा। मैं बात करना चाहूंगा सनातनी कल्चर के बारे में, रामायण के बारे में, उसके फैक्ट्स के बारे में और उसके मिसकंसेप्शंस के बारे में। तो मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा कि रामायण एक्चुअली में है क्या और लोग उसको समझ क्या रहे हैं, और एक महान ग्रंथ को कितनी घटिया तरीके से दिखाया जा सकता है। उसके लिए हम आदि पुरुष का एग्जांपल यूज करेंगे। मेरा इतना दिमाग खराब मूवी देख के नहीं हुआ जितना इसके प्रमोशनल टैक्टिक्स को देखकर हो रहा है। उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, ऑडियंस को मैनिपुलेट करना, प्रमोशनल इवेंट्स में जय श्री राम के नारे लगवाना, ये बोलना कि ये मूवी तो हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। और हाँ, वो कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। बट हनुमान जी भी लाइक, पर मैं जाऊं क्यों? मुझे नहीं लगता हनुमान जी 5 मिनट से ज्यादा ये झेल पाएंगे। मूवी के मेकर्स ने लोगों को ये बात विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश करी कि हमसे बड़ा सनातनी और कौन पैदा हुआ है, यही लोग तो हैं असली भक्त। वैसे मुझे अभी हाल ही में पता चला कि इस मूवी की शूटिंग की शुरुआत में ही इसके सेट पर आग लग गई थी। तू है मेरा विश्वास उड़ गया। I think Hanuman ji already left the chat. So let's talk about that how the Holy Ramayana and other Sanatani events are deeply rooted in our emotions. How it has been an important part of our environment and our conditioning. And how the makers of Adi Purush insults our sentiments. पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं इस मूवी को इतना ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज क्यों कर रहा हूँ। Let me elaborate. मैं एक सनातनी परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरी तरह जो भी लोग होंगे वो अच्छे से जानते हैं कि रामायण, कृष्ण लीलाएं, सत्ययुग, महाभारत की कथाएं, कि ये सब बचपन से ही हमारे दिल के कितने करीब है। बहुत छोटी उम्र से ही कहानियों की तरह हमारे घर के बड़े हमें ये सब कथाएं सुनाया करते थे, और ये सब कथाएं इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती थी कि हमें खुद से क्यूरियोसिटी रहती थी इन सब के बारे में और जानने की, और इन्हीं के थ्रू हम मॉरल वैल्यूज भी सीखते थे और धर्म को और अच्छे से समझ पाते थे। तुम में से बहुतों को याद होगा कि एनिमेटेड सीरीज की सीरीज आती थी जिनमें पार्ट वाइज स्टोरीज होती थी। कृष्ण जी की, गणेश जी की, उनके बचपन की कहानियां और उनके बड़े होने के बाद की आइडियोलॉजीज, वो सब बहुत देखते थे, बड़ा मजा आता था। फिर उसके बाद 2005 में हनुमान जी पे एक मूवी आई। उसकी एनिमेशन टेक्नोलॉजी उस टाइम के हिसाब से ठीक ही थी, पर उसका बैकग्राउंड स्कोर आज भी टक्कर दे देगा। ब्यूटीफुल, रिमार्केबल, सेंसेशनल। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन, धरती पाताल दुष्ट भंजन, जल सागर करे पराजय, क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक बंधन। महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान, महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान। तो भाई हम लोग इस एरा से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इन सब से हमारा इंटरेस्ट और बढ़ा और हम हमारे लेजेंडरी महापुरुषों, अपने गॉड्स को और अच्छे से समझ पाए। और जब मैं 16-17 साल का था तब मेरा इंटरेस्ट फिलॉसफी की तरफ बढ़ा। मैंने नई नई आइडियोलॉजीज के बारे में जाना कि उनसे क्या क्या सीखा जा सकता है। थोड़े बहुत वेस्ट के फिलोसोफर्स को पढ़ा, साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज पढ़ी, बुक्स पढ़ी, मूवीज, शोज वगैरह देखे। लेकिन फिर जब मैंने महाभारत और रामायण जैसे विशाल और वैभवशाली ग्रंथों को ध्यान से पढ़ना शुरू करा, तब मुझे समझ में आया कि असली ज्ञान तो यहाँ है। और भी कई सुंदर उपनिषद हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उपवेद हैं, जिनकी डीप फिलॉसफीज के बारे में अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं है।
और अगर अभी स्पेसिफिकली रामायण की बात करें तो बेसिक कथाएं तो मैं शुरू से जानता ही था। मैंने तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस पढ़ी है और वाल्मीकि रामायण मैंने उतनी डिटेल में अभी तक नहीं पढ़ी, पर हाँ उसकी मेजर चीजें मैंने पढ़ी है। मैंने जितना ज्यादा डीपली पढ़ा तो मुझे प्यार हो गया उन सब महान चरित्र वाले लोगों से और उनके दिए गए एक एक उपदेश से। तो आज जब पूरी श्रद्धा से साफ मन से जब इनकी पूजा होती है तो उसके पीछे इतने सालों की जर्नी है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरी तरह ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो रिलेट कर रहे होंगे और मुझसे एग्री कर रहे होंगे। और आदि पुरुष मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने मुझे और मेरी तरह उन सब लोगों को बेवकूफ समझा है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। और ऐसा नहीं है कि ये मूवी सिर्फ 2-3 एस्पेक्ट्स में खराब है जिसे इग्नोर किया जाए तो काम चल जाएगा। नहीं, ये मूवी फिल्म मेकिंग के एक एक सब्जेक्ट में फेल होकर दिखाती है। चलो जाओ, वीएफएक्स की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वीएफएक्स को इग्नोर कर भी दिया जाए तो उसके अलावा पिक्चर ने हमें क्या दे दिया। सबसे पहली चीज, फिल्म का विजन ही खराब था और ये एक मेजर रीजन है इस मूवी के फेलियर का। बहुत आसानी से पता चल रहा है कि ये मूवी किसी राम भक्त ने नहीं, किसी बिजनेस माइंडेड आदमी ने बनाई है। यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज गाइस डोंट गिव अ शिट कि हिंदुओं की भावनाओं पर क्या असर पड़ेगा। इन्हें बस इस बात से मतलब है कि मूवी बस पैसा कमा के दे दे। और ये मूवी क्यों बनी है? क्योंकि अभी लॉकडाउन में रामायण और महाभारत टीवी पर दिखाई जा रही थी, जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। उसकी मीम्स में इंटरनेट पर इतना ज्यादा ट्रेंड देखकर इन लोगों को लगा कि अगर रामायण जैसे टॉपिक पर एक मूवी बनाई जाए तो वो डेफिनेटली हिट करेगी। और क्योंकि लोग इतने पागल हो चुके हैं इस चीज को लेकर कि अगर हमने थोड़ा सा भी लोगों को मैनिपुलेट कर दिया धर्म के मामले में तो लोग देखने पहुंच ही जाएंगे। और सच कहूं तो इनकी ये प्लानिंग सही भी साबित हुई, क्योंकि मूवी की रिलीज की शुरुआत में बहुत लोग इसको देखने पहुंच गए थे। कॉन्सेप्ट आर्ट्स एंड कॉस्ट्यूम डिजाइन, भाई खुद सोचो 1986 में रामानंद सागर जी वाली रामायण में कौन से वीएफएक्स थे? उनपे तो टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं था। उस टीवी सीरियल को लोग आज भी इतना पसंद करते हैं क्योंकि उसे देख के पता चल जाता है कि वो दिल से बनाई गई है। उसके डायरेक्टर, उसके म्यूजिक कंपोजर, उसके एक्टर्स, सबने अपनी जान डाली है उसमें। उसके कॉस्ट्यूम डिजाइन देख लो और इसके देख लो, गदा तक ठीक से नहीं बनाई है। अबे इस शेप की लॉलीपॉप आती है। ऑनरेबल मेंशन, उसमें एक बार जाके भरत जी की एक्टिंग देखो। और अभी मैं कुछ बातें बताता हूँ जिससे पता चल जाएगा कि आदि पुरुष के मेकर्स ने ढेले भर की रिसर्च नहीं करी है। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कोई खास टाइम नहीं दिया है, इन्होंने रिसर्च करने की कोशिश भी नहीं की है। वानर, इसको लेके काफी लोगों के मन में काफी मिसकंसेप्शन है जिसको मैं क्लियर कर देता हूँ। वानर इज स्पेसिफाइड टू अ पर्टिकुलर ट्राइब which is mentioned in the Valmiki Ramayana, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दिस थिंग, they were not monkeys, they were not chimpanzees, they were not gorillas। बहुत लोगों को आज भी लगता है कि वानर सेना कोई छोटे मोटे बंदरों या लंगूरों की आर्मी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वानर एक अलग तरह की ट्राइब के लोगों को कहा जाता था जो कि इंसानों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उनसे कई ज्यादा फुर्तीले होते थे। बाली के राज में they were trained warriors, जो कि अकेले पूरे पूरे पेड़ उखाड़ लेते थे। अब एक बात मैं बता दूं कि रामायण आज से लगभग 7000 साल पुराना इवेंट है। तो उस टाइम पर ऐसे कई सारे लोग पाए जाते थे जैसे कि राक्षस, भूत प्रेत, गंधर्व, देवी देवता और ऐसी कई सारी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है जो कि समय के साथ धीरे धीरे दिखना बंद हो गए। हाँ, तो हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, बाली, नल और नील और सारे के सारे वानर सेना वाले लोग, ये सब लोग वानर ट्राइब से ही बिलोंग करते थे। ये सब लोग फिजिकली एक जैसे ही दिखते थे, भले ही सबकी पावर्स अलग अलग थी। और पास में आई गई कई मूवीज और सीरियल्स में भी इन्हें सिमिलर दिखता हुआ दिखाया गया है। मगर यहाँ पे किसी बंदे का मुंह फुला के, उसको गंदी सी दाढ़ी लगा के उसे बजरंग बना दिया। बाली, सुग्रीव, अंगद, ये लोग एनिमेटेड गोरिल्लाज हैं। नल और नील सीजीआई मंकीज। एंड बाय द वे, नल और नील ने ही पूरे राम सेतु ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करवाया था। बेसिकली दे वर द इंजीनियर्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट। और यहाँ पर उन लोगों के पास एक डायलॉग भी नहीं है। 2005 की हनुमान मूवी में भी हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, अंगद ये सब एक ही ट्राइब के दिखाए थे। 1986 की रामायण में भी इस बात का ख्याल रखा गया था, मगर ये लोग करना क्या चाह रहे थे शायद इन्हें खुद नहीं पता है। जिसकी वजह से मूवी का स्क्रीन प्ले, कास्टिंग, आर्ट डिजाइन सब का सब लाइन से घटिया होता चला जाता है। भाई ये लोग वैसे हनुमान जी को इतना प्रेम दिखा रहे हैं, पर इस मूवी में हनुमान जी की इतनी बेइज्जती हुई है, अरे राम राम। भाई देखने वालों का मुंह उतर गया, पर बनाने वालों को शर्म तक नहीं आई। आई विल नेवर कंसिडर दिस डूड एज हनुमान जी। और अब कोई क्या ही कर लेगा जब कैरेक्टर की राइटिंग घटिया हो। बजरंग का कैरेक्टर अनफनी, इम्पेशेंट और डरपोक सा दिखाया है। खुद सोच लो, हनुमान जी डरपोक। हनुमान जी रामचरितमानस में जब हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आती हैं, यहाँ से लेकर जब राम जी का समुद्र संवाद होता है, यहाँ तक के चैप्टर को वहां पर सुंदरकांड कहा गया है। इसका नाम सुंदरकांड इसलिए है क्योंकि इसमें हनुमान जी के सुंदर चरित्र,
उनके बुद्धिमत्ता, उनके ज्ञान और उनके महाबल का वर्णन है। इसी में हनुमान जी लंका की ओर जाते हैं, सागर के राक्षसों का वध करते हैं, विभीषण से मिलते हैं, सीता मैया से मिलते हैं। फिर वहाँ एक युद्ध होता है जिसमें बजरंगबली वहाँ के सैकड़ों सैनिकों को मारते मारते पूरी अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं, जिसमें रावण के बहुत सारे पावरफुल योद्धा जैसे कि जाम्बुली और उसका बेटा अक्षय कुमार मारे जाते हैं। मेघनाथ भी बुरी तरह घायल होता है और आखिर में उसे ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। मगर इस मूवी में क्या है, शक्तियां याद आते टाइम कोई इमोशन ही नहीं है। भाई साहब डायरेक्ट अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं, वहां पे 2-3 सैनिक आते हैं और उनमें से एक बोलता है कि क्या ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। डूड सीरियसली, ये एक्चुअल डायलॉग है मूवी में। तो एक बंदे से 5-6 सेकंड की हाथापाई होती है, देन इंद्रजीत कैचेस बजरंग विद अ फकिंग फिशिंग नेट, नॉट इवन अ मैजिकल और पावरफुल नेट, अ फिशिंग नेट। भाई कुछ अस्त्र वगैरह दिखा देते। और फिर से घटिया डायलॉग जिसमें बजरंग का कैरेक्टर इंद्रजीत के सिर्फ लुक देने से डर जा रहा है और नीचे गिर के चिल्लाने लगता है। ऑलमोस्ट पूरी मूवी में बजरंग का कैरेक्टर मार खा रहा है। अबे क्या अनपढ़ हो? हनुमान जी इज द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। उनके पास सिद्धियां हैं जिसमें वो हवा से भी तेज ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का कैरेक्टर डरपोक सा है और टपूरी भाषा में बात करता है। और यहीं पे वो वाला डायलॉग आता है, लंका तेरे बाप की जलेगी तेरे बाप। यार तुम लोगों ने थोड़ा सा भी कुछ पढ़ा होता ना तो तुम्हें मालूम होता कि हनुमान जी किस लिए जाने जाते हैं। हनुमान जी की एक काम पर्सनैलिटी है। शास्त्रों में यही बताया गया है कि हनुमान जी की बोली इतनी मीठी है कि वो दुश्मन को भी पिघला देते हैं। और एक्चुअली में लक्ष्मण जी का चरित्र ऐसा है कि उनमें कोमलता और कठोरता दोनों साथ में। तो ऐसे कैरेक्टर का रोल करना कोई आसान काम नहीं है। और यहाँ पे शेष का कैरेक्टर डम और यूजलेस साबित होता है। और प्रभास, बाहुबली में इनका काम बढ़िया था, रोल सूट हो रहा था इन पे। और मेरे हिसाब से शायद राम के कैरेक्टर पे ये ठीक लग सकते थे, लेकिन ये जो मूंछें लगाकर और गंदी सी कॉस्ट्यूम देकर सारे कैरेक्टर्स की जो रेड मारी है उसकी तो कोई भरपाई है ही नहीं। भले ही कोई इंसान कितना ही अच्छा एक्टर हो, उसकी पर्सनालिटी कैसी ही हो, लेकिन राम जी का कैरेक्टर प्ले करना बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत मुश्किल काम है। राघव के कैरेक्टर ने राम जी वाला तेज, उनकी सौम्यता, उनकी मधुर वाणी, उनका ज्ञान, सब कुछ पूरी तरह अपोजिट करके दिखाया है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी का रोल बहुत अलग है। आप ये 2 अलग अलग डायलॉग सुनो जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रावण, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, आ रहा हूं अपनी जानकी को ले जाने, आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। मेरे भाई, जब सीता को छुड़ाने के लिए हम निकले थे, मेरे हृदय में भी क्रोध और द्वेष था। पर मैं जब लंका पहुंचा तभी मैं समझा कि हम सबको जीवन का जो अनमोल उपहार मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। और ये अति आवश्यक है कि हम अच्छे मानव हों, केवल अच्छे क्षत्रिय ही नहीं। लेकिन हम में से ही कुछ अज्ञानी लोग अपने तीर और तलवार का प्रयोग करते हैं अपने ही साथी जीवों पर। बहुत से योद्धा रणभूमि में अपने प्राण गंवा चुके हैं और युद्ध खत्म होने तक और बहुत से मारे जाएंगे। एक क्षत्रिय होने के नाते मैं युद्ध में भाग लेता रहूंगा, पर मृतकों को जलाते समय ये प्रार्थना करूंगा कि अब इस दुनिया में युद्ध फिर कभी ना हो और एक भी मनुष्य क्रोध में आकर शस्त्र ना उठाए अपने ही भाई बंधुओं पर। दूसरी वाली क्लिप्स में थोड़े से ही सेकंड्स में राम जी का कैरेक्टर बहुत अच्छे से पता चलता है। उनकी आवाज में जो कोमलता है और वो कितने बड़े विचार रखते हैं, इससे पता चलता है कि आपने एक कैरेक्टर राइटिंग पर कितना ज्यादा ध्यान दिया है। और भाई रावण के बारे में तो मुंह मत खुलवाओ। मैं वही बात बोलूंगा कि मूवी की कास्टिंग और परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा कुछ मेरे पास कहने के लिए नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर राइटिंग ही बहुत बहुत घटिया है। एक्टर्स के पास करने के लिए ही कुछ नहीं है और जिन पे जो था उन्होंने उसमें भी बेकार कर दिया। और मूवी की पूरी कलर स्कीम ही हिली हुई है। मैं 2005 वाली हनुमान मूवी का एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो मूवी 18 साल पुरानी है और उस टाइम पर वो मूवी एज अ किड्स मूवी रिलीज हुई थी और उसके बावजूद भी वो मूवी बिल्कुल परफेक्टली रिसर्च्ड है। उसके डायरेक्टर ने छोटी छोटी डिटेल्स का भी ध्यान दिया, पर पता चलता है कि उसके डायरेक्टर का विजन बहुत बढ़िया था। उस मूवी की वाइब बहुत कलरफुल थी, जो कि रामायण जैसी मूवी के लिए बहुत जरूरी है। उसमें हनुमान के कैरेक्टर की जो डिजाइन है, उसकी जो आवाज है, उससे वो लगते हैं हनुमान जी। और यहाँ पे लंका की कलर स्कीम देखो। अरे यार, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि लंका का पूरा महल सोने का था। जब हनुमान जी लंका गए थे तब ये बात मेंशन है कि लंका का पूरा राज्य बहुत ही सुंदर जगह थी। क्योंकि यार एक ऑब्वियस सी बात है कि रावण
जो कि इतना ज्यादा महाशक्तिशाली था। उसके बेटे मेघनाथ ने पूरा इंद्रलोक जीत लिया था। मनुष्य, जानवर, देवी देवता, राक्षस, पिशाच सब डरते थे रावण से। तो एक ऐसा राजा जिसने तीनों लोकों को जीत लिया हो, सारे ग्रह कब्जे में ले रखे हैं, वो क्या किसी काल कोठरी में रहेगा? ऑब्वियसली दुनिया की सबसे ज्यादा आलीशान जगह पर रहेगा। दुनिया भर की रिसोर्सेस होंगी उस पे। अबे इंद्रजीत, अबे है क्या ये? आज अगर मेघनाथ जिंदा होता तो फिर से मर जाता। और बाली और सुग्रीव की फाइट तो भाई कभी पढ़ के देखता कि बाली था कौन। उसके नाम से लोग कांप जाते थे। उसने तीनों लोकों के विजेता रावण को भी कई सालों तक अपना बंदी बना कर रखा है। मजाक है क्या? उस बंदे की हाइप बनाना तो छोड़ो, उस पर एक डायलॉग तक नहीं है। और पता है इस मूवी में जितने भी एक्टर्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है 20-30 लोगों ने पूरी पिक्चर बना के रख दी है। आप जब भी लंका देख लो, चाहे अयोध्या का कोई सीन देख लो, पूरा राजमहल खाली पड़ा हुआ है। मेन 2-3 कैरेक्टर्स के अलावा वहां पे आदमी नहीं, आदमी की जात नहीं। मेन एक्टर्स मेरे हिसाब से इन पे 10-12 लोग हैं, बाकी सब CGI। और CGI भी ऐसी कि कोई काइंड मास्टर पे उससे बेटर एडिट कर ले। तो अब बात करते हैं कि इनके मेकर्स का क्या कहना है मूवी पर। If you make a kid draw a painting, of Prabhu Shri Ram, the kid will draw it with crayons or with sketch pens or with maybe a pencil. It may not look the best, correct? But at the same time, I can definitely tell you, जो उनके अंदर उसकी भक्ति है, the spirituality that the kid has, that is something that I will appreciate. And I think that is what Adipurush is. I would take it as a filmmaker that whatever best that I have understood, I have tried to portray it. The bhakti remains common, and that is what I want to tell the people. चलो मान लो मेरे घर में कोई बच्चा है और उसने श्री रामचंद्र जी की कोई पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग बेकार बनी, लेकिन मैंने उसका दिल रखने के लिए बोल दिया कि ये पेंटिंग बहुत बढ़िया बनी है, और मैंने उसको अच्छा फील कराने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए उस पेंटिंग को फ्रेम कराकर अपने घर में रख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे उस बच्चे की राम जी के प्रति भक्ति देखकर अच्छा लगा। तो पहली बात, ना ही मैं उस बच्चे को अगली पेंटिंग बनाने के 600 करोड़ रुपए दूंगा, और ना ही मैं उस पेंटिंग की कॉपीज निकाल के 300-300 रुपए में बेचूंगा। तो इन्होंने पता नहीं कहां से चीजें उठाई हैं, पता नहीं कहां से कॉपी करके कुछ ना कुछ बना दिया। कौन सी मूवीज से उठाया है, बस रामायण से नहीं उठा पाए। तो इस मूवी के महान पोएटिक डायलॉग्स के बारे में तो पता चल ही गया होगा। ये लोग ये कह रहे हैं कि हमने रामायण को एक मॉडर्न टच दिया है, इन्होंने इसको इस लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करी है जो कि सबको समझ में आ जाए। व्हाट भाई, रामायण बना रहे हो यार आप, इसमें मॉडर्न क्या? मशीन गन से मार दोगे क्या रावण को? Sir, what is happening, sir, that there is this huge nara of Jai Shri Ram that is happening in the theaters for the first time, and some people are not liking has this it. become a threat? It is the foundational narrative of our civilization. And there are people who want to now remove Hinduism from Indian civilization in that pseudo-secular way. And those are the people who And don't those are the want- people who probably hate your film. देखा, इसे कहते हैं गैस लाइटिंग, इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। Yes, there are people, there are parties, there are organizations, Yes. there are certain sect of people who are very, very intimidated and scared of Jai Shri Ram. The most pious, the most pure form of devotion, it scares some people. अगर मुझे मूवी पसंद नहीं आई तो मैं तो जय श्री राम के ही खिलाफ हूँ, मैं तो सनातन के ही खिलाफ हूँ। ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ आपका एक अहंकार है जिसमें आप अपनी गलती नहीं मानना चाहते, और आप उसका ब्लेम दूसरों पर डाल रहे हो कि अगर मुझे मूवी पसंद आई तो मैं एक सच्चा हिंदू हूँ, और अगर नहीं आई तो मैं हिंदुओं के खिलाफ हूँ। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर मुझे राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, इन सबका अपमान होते हुए दिख रहा है, तब भी मैं इस मूवी को अच्छा बोल दूं क्या? ये एक र्यूमर है कि भगवान श्री राम को कभी क्रोध नहीं आया था। अगर आप ये देखेंगे और वाल्मीकि रामायण स्टडी करेंगे और आप तुलसी रामायण भी स्टडी करेंगे कि बिना ही न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, कोट अनकोट सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। सकोप का मतलब क्या होता है? विद एंगर, असर्टिव, एग्रेसिव, गुस्से में, क्रोध में। तुलसीदास लिखते हैं कि राम क्रोध में थे। भाई साहब, आपके पास कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है, इसलिए आपने मेन मुद्दे से हटकर एक चौपाई सुनाना शुरू कर दी, जिससे सबको ये लगे कि अरे इन भाई साहब को तो रामायण के बारे में बहुत कुछ मालूम है, जो कह रहे हैं शायद सही ही होगा। तो भाई इसी चौपाई पर आ जाओ, पूरा अर्थ बताओ ना। जिन्हें नहीं पता तो ये सुंदरकांड के लास्ट में आने वाली चौपाई है, जब सब लोग ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें समुद्र पार कैसे करना है। तब हनुमान जी लंका से वापस आए होते हैं और वो ये बताते हैं कि हमारे पास समय काफी कम है, क्योंकि रावण ने सीता जी को धमकी दी थी कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है, अगर इस 1 महीने में तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तब राम जी ये सजेस्ट करते हैं कि मुझे समुद्र के आगे झुककर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें कोई राह दिखाए। लेकिन लक्ष्मण जी अग्रेशन में ये सजेस्ट करते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो हमें समुद्र देव को अभी बुलाना पड़ेगा, भले ही डरा कर। राम जी के पास समुद्र देव से ज्यादा शक्तियां होने के बावजूद भी वो उनके आगे झुकते हैं, क्योंकि उन्होंने यही बताया था कि राम जी को समुद्र की जरूरत है, ना कि समुद्र को उनकी। तो ये पंक्ति कहती है कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, कि समुद्र ने श्री राम जी की विनती, उनकी विनम्रता नहीं मानी, और श्री राम जी को वहां पर बैठे बैठे 3 दिन हो चुके थे। पूरे 3 दिन तक राम जी एक ही जगह पर बैठे हुए, बिना खाए बिना पिए समुद्र से प्रार्थना करते रहे, लेकिन समुद्र ने एक ना सुनी। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति।
इतना समय देने के बाद भी कोई नतीजा ना निकलने पर राम जी को क्रोध आता है। तब वो कहते हैं कि कुछ लोगों को भय से ही समझाना पड़ता है। और इस चौपाई का अर्थ तो मनोज भाई पहले से पता ही होगा आपको, लेकिन मूवी में देखने को नहीं मिला। मूवी में मेजॉरिटी पार्ट स्किप है। राघव का कैरेक्टर समुद्र के आगे खड़ा होता है, 1-2 बार विनती करता है, उसके मुंह पे लहर पड़ती है, उसे गुस्सा आ जाता है, तब वो अपना बाण निकाल लेता है। वहां राम जी ने पूरे 3 दिन तक सब कुछ त्याग कर तपस्या करी थी, और यहाँ आपका कैरेक्टर 3 मिनट नहीं रुका। 25 से 30 सेकंड लगते हैं आपको ये नरेशन देने में कि राम जी 3 दिन तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, मगर क्यों? शायद आपने जानबूझकर इसको छोड़ा, मुझे नहीं पता क्यों। सिर्फ इतनी सी चीज से आपने पूरे कैरेक्टर का थॉट प्रोसेस ही बेकार कर दिया, क्योंकि राम जी के संस्कार ही तो हैं जो उन्हें पूजनीय बनाते हैं। अब पता है, ये मूवी मेरे हिसाब से हम सबका बहुत ज्यादा समय खा चुकी है। इंटरनेट पे अपने ओपिनियन दे देकर पता नहीं कितना समय बर्बाद किया, फिर ट्रेलर आया उसमें समय झोंका। इस मूवी को देखने के बाद पता नहीं कितने दिन तक मैं कोई और मूवी नहीं देख पाया ठीक से, क्योंकि अगर ये मूवी रामायण पर बेस्ड नहीं भी होती तब भी ये एक बहुत ही बेकार वॉर फिल्म है। और जब इसके ऊपर रामायण का नाम जुड़ा, उसको भी जब इसने बेकार कर दिया, तब ये मूवी हेट वर्दी कहलाती है। लोग अब इस मूवी के साथ वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, इग्नोर। 2 ही बातें हैं, या तो आपने इस चीज को जानबूझकर खराब करा है, या फिर आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। क्योंकि मैं यही सोच रहा हूँ कि किसी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। तो मुझे नहीं मालूम आपकी टीम में से किसने किसको चूना लगाया। और इस मूवी के मेकर्स को तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यार, बेकार मूवीज हर महीने बनती हैं, हर हफ्ते बनती हैं, और ये भी उनमें से एक है। तो भले ही आप पब्लिकली आकर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करो, मगर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस 3 घंटे की बेहूदगी को जस्टिफाई मत करो। तो बस यार, और नहीं बोला जाएगा इस टॉपिक पर। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस मूवी को अपने दिमाग से मिटाने की। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली, वंदे मातरम।